जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 6 संकेत बताते हैं आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। जी हाँ भक्तों, अगर आप भी कोई भी काली माँ के मंत्र का जाप कर रहे हो, भैरव बाबा के मंत्र का जाप कर रहे हो, हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हो, या भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहे हो, या अपने गुरु के लिए हुए मंत्र का जाप कर रहे हो, या फिर किसी बीज मंत्र का जाप कर रहे हो, कहने का मतलब है अगर आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो और आपको ये जानना है कि आप जिस मंत्र को काफ़ी समय से जपते आ रहे हो वो मंत्र आपका सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो मंत्र सिद्ध हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर वो मंत्र सिद्ध अभी नहीं हुआ है तो भी हमें कैसे पता चलेगा, और हमें मंत्र के ज़रिए से काम कैसे कराने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और 6 ऐसे संकेत साथ के साथ बताऊंगी जिस संकेत से आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है या फिर नहीं हुआ है। बताने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के और अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ वीडियो हर भक्तों के पास जाए और हर भक्त जो माँ काली के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, अनेक देवी देवताओं के मंत्र का जाप कर रहे हैं, उन भक्तों को इस वीडियो से मदद मिल पाए, वो भगत अपने मंत्रों के बारे में जान पाए कि उनका मंत्र अभी सिद्ध हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको पहला जो संकेत बता रही हूँ ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से समझ लीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगी मंत्र से आपको कैसे काम करना चाहिए। पहला संकेत, यदि जाप के दौरान आपका उल्टी आने का मन हो, तो ये जो आपका उल्टी आने का अचानक से मन हो रहा है, ये इसी कारण हो रहा है कि जो भी मंत्र आप जप रहे हो वो मंत्र सिद्ध हो गया। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है ना तो कुछ इस तरह के बदलाव हमारे शरीर में जाप के दौरान आते हैं। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र की इतनी शक्ति होती है कि वो शक्ति डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे करके हमारे पैर से ही शुरुआत करती है, पैर से लेके हमारे सर तक विराजमान होती है। तो यदि आपको ये संकेत अपने अंदर दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। दूसरा संकेत, मंत्र जाप के दौरान अचानक से आपके सर में दर्द हो या फिर आपको चक्कर आने लगे, तो ये संकेत आपको खुद बता रहा है कि आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हो वो मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। उसी की वजह से आपको ये संकेत अपने अंदर देखने को मिलेंगे। तीसरा संकेत, जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो जाप के दौरान जब आप जाप कर लेते हो और जाप करके उस स्थान से उठते हो तो अचानक से आपके पैर जो है सुन्न पड़ने लगते हैं और चींटी पैरों में काटने लगती है। ये संकेत आपको खुद बता रहा है कि आपके जो भी मंत्र है जिसका भी आप जाप कर रहे हो, चाहे 10 मंत्रों का कर रहे हो या एक मंत्र का कर रहे हो, वो मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। उसी की वजह से आपको ये संकेत अपने अंदर देखने को मिलते हैं। चौथा संकेत, जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप लोगों के अंदर इतनी शक्ति की ऊर्जा भर जाती है कि पूजा पाठ करने का आपका बहुत ज़्यादा मन करने लगता है। मन करता है कि बस दिन रात आप पूजा पाठ ही करते रहो, दिन रात अपने देवी देवता का ध्यान करते रहो। अचानक से आपका ऐसा मन क्यों होने लगता है? क्योंकि ये आपके देवी देवता का ही संकेत है। आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हो वो मंत्र आपका पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है, इसीलिए आपको ये संकेत अपने अंदर देखने को मिलते हैं। पांचवा संकेत, जब आपके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो मंत्र जाप करते करते आपके मन में गंदे विचार आने लगते हैं। गंदे विचार भी आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, आपका ध्यान है वो धीरे धीरे करके भटकने लगेगा। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो मंत्र का जाप कर रहे हो ना, चाहे वो काली माँ का हो किसी का भी हो, वो मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है और इसी के कारण आपको ये संकेत अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। छठवां संकेत,
जब मंत्रों का जाप करने से हमारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो हमें जाप के दौरान ऐसा लगता है जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा है या सामने कोई खड़ा है। हमें आंखें तो हमारी बंद रहती है और हम जाप करते रहते हैं। अचानक से हमें ये चीज़ें महसूस होती है। ऐसे लगता है हमें कोई बुला रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, किसी ने हमारे सर पे हाथ रखा है। इस तरीके से ये चीज़ें आपको अंदरूनी खुद को महसूस होंगी। और ये चीज़ें आपको महसूस इसलिए हो रही है क्योंकि आप जो भी मंत्र का जाप कर रहे थे वो मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। उसी के कारण आपको ये संकेत अपने अंदर देखने को मिलते हैं। मैंने आपको 6 संकेतों के बारे में बता दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने अंदर देखने को मिलता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो क्या संकेत दिखते हैं और मंत्रों से कार्य कैसे कराया जाता है। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको मंत्रों से हमें काम कैसे कराना चाहिए। अब काली माँ के ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं। इस मंत्र से हम कोई भी काम माता से करा सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। या मान लीजिए आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं और इस मंत्र से भी हम जैसे मर्जी कार्य करा सकते हैं। जब हमें कोई बुरा कार्य कराना हो तो भगवान शिव का काल भैरव का जो रूप है वो रूप लेके बुरा कार्य होगा। जब हमें अच्छा कार्य कराना हो तो भगवान शिव अपना सौम्य रूप लेके, भोलेनाथ का रूप लेके हमारे कार्यों को सफल करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई झाड़े का मंत्र है, ठीक है, और उस मंत्र को हम कंटिन्यू जपते रहे और हमें जपते जपते काफ़ी समय हो गया और हमने सोचा कि ये मंत्र अभी तक हमारा सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो देखिए चाहे आपके पास झाड़े का मंत्र हो, चाहे भूत प्रेत भगाने का मंत्र हो या घर में देवी देवताओं का प्रवेश कराने का मंत्र हो, कैसा भी मंत्र हो, यदि आपके पास झाड़े का मंत्र है तो आप उसे झाड़ा लगा के किसी भी रोगी व्यक्ति के ऊपर उस मंत्र से झाड़ा लगाओ और देखो अगर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो 100% आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति ठीक नहीं होता है, वो व्यक्ति वैसा का ही वैसा है, तो समझ लीजिए आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके पास जो भी मंत्र हो, आपके गुरु ने दिया हो, किसी ने भी दिया हो, मैंने बताया हुआ हो, तो जो भी जिस चीज़ का मंत्र होता है तो पहले उसको उसी चीज़ों पे इस्तेमाल किया जाता है। जब वो समझ लो हम जिस चीज़ का मंत्र उस पर इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता लगेगा हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है, अगर वो काम करता है तो। अगर नहीं काम कर रहा है तो समझ लो हमारा मंत्र अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो यदि आपको ये संकेत दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।